हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्किल या वृत्त को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, तो आप हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड और आज के वीडियो और आने वाले सभी वीडियो को देखना ना भूलें। शुरू करते हैं वृत्त सर्किल। सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम वृत्त की ही परिभाषा पढ़ेंगे कि वृत्त होता क्या है। वृत्त के लिए हम दो तरह की परिभाषाएं दे सकते हैं। पहली परिभाषा क्या कहती है कि किसी तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी तल पर ही स्थित किसी दूसरे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। यहाँ पर जो हमने एक वक्र खींचा हुआ है, ये इस वक्र में स्थित सभी बिंदु इस वाले बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। तो ये जो वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह है, ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। A circle is the set of all those points in a plane each of which is at a constant distance from a fixed point in that plane। ये तो हुई एक डेफिनेशन किसी सर्किल के लिए। इसके लिए हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं, क्या कि किसी बिंदु का बिंदु पथ जब वह बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसकी किसी एक दूसरे स्थिर बिंदु से दूरी समान बनी रहे, तो वह बिंदु पथ जो है वृत्त कहलाता है। A circle is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point remains constant। तो ये हुई हमारी वृत्त से संबंधित दो परिभाषाएं। अब इसके बाद में वृत्त हो गया। सेंटर क्या होता है? केंद्र।
तो वो जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर हमने दोनों ही परिभाषाओं में एक स्थिर बिंदु की बात की है, स्थिर बिंदु से दूरी समान बनी रहे, तो वो जो स्थिर बिंदु है वही वृत्त का केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है। यहाँ पर ये जो बिंदु है, स्थिर बिंदु है, ये इस वृत्त का केंद्र है। इसके बाद में है त्रिज्या, जिसको कि हम रेडियस कहते हैं। वृत्त और वृत्त के किसी भी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी हमेशा समान रहती है। तो ये हुई हमारी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं इस केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला दूं तो ये क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। सपोज ये ओ आर, हमने यहाँ पर एक त्रिज्या खींची, ओ आर एक त्रिज्या है। त्रिज्या को सदैव, त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुई हमारी वृत्त की परिभाषा, केंद्र की परिभाषा और वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा। नेक्स्ट है वृत्त का अभ्यंतर, मीन्स इंटीरियर, और बहिर्भाग। कोई भी वृत्त किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला हुआ अभ्यंतर, इंटीरियर, वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त का अभ्यंतर कहलाता है। अभ्यंतर में मीन्स इंटीरियर में स्थित किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी सदैव वृत्त की त्रिज्या से कम होती है। यहाँ पर चित्र में अगर हम देखें, ये हमारा सर्किल है, तो इसके अंदर का जो भी भाग है ये सभी अभ्यंतर कहलाएगा। अगर ये कोई बिंदु है जो अभ्यंतर में स्थित है तो इस बिंदु की केंद्र से दूरी, ये कोई बिंदु है ए, तो ओ ए हमेशा ओ आर से यहाँ पर छोटी होगी। ओ ए इज लेस देन ओ आर। फिर
वृत्त स्वयं, एक भाग क्या हुआ अभ्यंतर, दूसरा भाग हुआ स्वयं वृत्त। तो वृत्त क्या हुआ कि वृत्त का वह भाग जिस पर स्थित कोई भी बिंदु हमेशा त्रिज्या के बराबर दूरी वाला होता है। तो अगर यहाँ पर मैं एक बिंदु R लूँ तो ओ आर, या चलो और बिंदु ले लेते हैं S, तो ओ एस की दूरी वही होगी जो ओ आर की होगी। यह स्वयं वृत्त है। इसे वृत्त की परिधि सर्कमस्टेंसेस भी कह सकते हैं। इस पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी की केंद्र से दूरी सदैव त्रिज्या के बराबर होती है। ओ एस बराबर ओ आर। फिर नेक्स्ट है तीसरा भाग बहिर्भाग। एक्सटीरियर। इस वृत्त के बाहर वाला जो हिस्सा है वो इसका बहिर्भाग कहलाता है। वृत्त के बाहर का भाग बहिर्भाग, एक्सटीरियर कहलाता है। बहिर्भाग में स्थित किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी सदैव त्रिज्या से बड़ी होती है। ये सपोज बिंदु है P जो कि बहिर्भाग में स्थित है, तो इसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो हमेशा त्रिज्या से बड़ी होगी। OP इज ग्रेटर देन OR। तो ये तो हुए किसी वृत्त द्वारा किसी प्लेन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी कॉर्ड, जीवा। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा प्राप्त होती है, कॉर्ड प्राप्त होती है। अगर हम वृत्त के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमें जो है एक कॉर्ड यहाँ पर मिल जाती है। A line segment joining the two points of a circle is called the chord of the circle। जैसे यहाँ पर मैं अगर ये दो पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ, सपोज इनके नाम है B और C, तो BC यहाँ पर एक जीवा हो जाती है, BC एक जीवा है, कॉर्ड है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर
व्यास, डायमीटर। डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से पास हो, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए निकले, उस वृत्त का व्यास कहलाती है। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो इस हिसाब से जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अगर मैं किन्हीं ऐसे दो बिंदुओं को आपस में मिला दूं और जो मिलाने वाली रेखा है वो केंद्र से होकर के पास होती हो, D और E, तो ये जो है एक व्यास हो गया। तो DOE एक व्यास है, डायमीटर है। वृत्त के अनंत रूप से अनेक व्यास संभव है। ऐसे ही जीवा भी अनंत रूप से अनेक हो सकती है। मीन्स इनकी कोई गिनती नहीं है, हम कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं, कितने भी व्यास हम यहाँ पर बना सकते हैं। व्यास के बारे में यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि जो व्यास है, देखिए यहाँ केंद्र से होकर जा रहा है, तो वृत्त का बिंदु D को केंद्र से मिलाया गया है और उधर वृत्त के बिंदु E को केंद्र से मिलाया गया है, तो मिलकर के ये DOE एक व्यास बन जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो OD और OE इस वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो त्रिज्याएं मिलकर के एक व्यास बना देती हैं। तो DOE जो व्यास है वो OD प्लस OE के बराबर है, और ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, R प्लस R, 2R। व्यास को हम स्मॉल d से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो व्यास की लेंथ है वो स्मॉल d है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। फिर इसके बाद में है छेदक रेखा। सेकंड, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे। छेदक रेखा कहलाती है। जीवा में और छेदक रेखा में एक अंतर है। जीवा तो केवल वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाया गया है, और छेदक रेखा क्या है, एक ऐसी रेखा है जो स्वतंत्र रूप से सर्किल से होकर के गुजरती है और सर्किल को किन्हीं दो बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा
वृत्त को अधिकतम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। फिर नेक्स्ट है चाप, आर्क ऑफ ए सर्कल। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे बिंदु B और C, इनके बीच का ये जो भाग है, जो वृत्त का जो भाग है, ये क्या हुआ? वृत्त का एक चाप हुआ। BC वृत्त का एक भाग, वृत्त का एक चाप यानी कि आर्क कहलाता है। वृत्त का जो चाप है वो 3 या 4 प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। पहला लघु चाप, यदि चाप वृत्त के आधे भाग से कम है तो वो लघु चाप कहलाएगा। फिर अर्धवृत्त, सेमी सर्किल जिसको बोलते हैं, यदि चाप वृत्त के आधे भाग के बराबर है तो वो अर्धवृत्त कहलाएगा। फिर दीर्घचाप, यदि चाप वृत्त के आधे भाग से बड़ा है तो वो दीर्घचाप कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम BC की बात करते हैं तो ये एक लघु चाप है, लेकिन अगर हम बात करते हैं BDSREC की तो ये वाला जो है इसका दीर्घचाप हो जाएगा। और इधर DSRE ये इसका जो है अर्धवृत्त है। उसी तरीके से DBCE ये भी एक अर्धवृत्त है। मीन्स जो व्यास है वो किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है और उनको हम अर्धवृत्त यहाँ पर कह सकते हैं। फिर इसके बाद में त्रिज्यखंड, वृत्त का वह क्षेत्र जो एक चाप और किन्हीं 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि SOR ये जो है एक वृत्त का त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड भी 2 तरह के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड, अगर वो अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, और अगर वो अर्धवृत्त से बड़ा है
तो वह जो है उसका दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर SOR क्या है, एक लघु त्रिज्याखंड है, और SDB ये सब जो है R तक, ये जो हमारा बाकी का क्षेत्र है ये क्या है, इसका दीर्घ त्रिज्याखंड है। फिर नेक्स्ट है वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। वृत्त की किसी जीवा और उस जीवा से संबंधित चाप से घिरा भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड भी दो तरीके से होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज वृत्त से संबंधित ज़्यादातर परिभाषाएं, ज़्यादातर जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर भी अगर कुछ और जानकारी यहाँ पर छूट जाती है तो उसको हम आने वाले वीडियोज़ में समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आज की जो हमने जानकारी आपको यहाँ पर दी है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।